दोस्तों, आज के एपिसोड में 1981 की फिल्म लावारिस के बारे में कुछ अनसुनी और मजेदार बातें आपके लिए। मुकद्दर का सिकंदर के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ के साथ दो फिल्में प्लान की, कायर और जादूगर। दोनों नहीं बनी, फिर लावारिस पर काम शुरू हुआ और आपको बता दें जादूगर बहुत साल बाद बनी। खैर, लावारिस के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा थे, गीतकार अनजान और प्रकाश मेहरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। लावारिस का स्क्रीन प्ले दीनदयाल शर्मा, शशि भूषण और प्रकाश मेहरा ने लिखा था। डायलॉग लिखे थे कादर खान ने, स्टोरी राइटर थे दीनदयाल शर्मा। आपको बता दें दीनदयाल शर्मा 1965 की फिल्म शहीद के भी लेखक थे, 1977 की फिल्म त्याग के लेखक निर्देशक थे और 1978 की फिल्म अनजान के डायलॉग राइटर थे। दोस्तों, 8 अगस्त 1978 को लावारिस का मुहूर्त हुआ था। अमिताभ के साथ परवीन बॉबी नायिका थी। एक शेड्यूल शूट भी हुआ, पर अफसोस परवीन बॉबी की दिमागी बीमारी के कारण यह फिल्म उनके हाथ से निकल गई। फिर फिल्म में जिनत अमान को लिया गया। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में कहा था, लावारिस फिल्म की कहानी मेरी अपनी जिंदगी से इंस्पायर्ड थी। पिता के होते हुए भी मैं एक अनाथ की तरह ही रहा। राखी उन दिनों अमिताभ के साथ एज ए हीरोइन काम करती थी। इस फिल्म में वो मां बनी थी, हालांकि साथ में कोई सीन नहीं था। कहानी के हिसाब से अमिताभ का रोल राखी की मौत के बहुत बाद में शुरू होता है। यह पहला मौका था जब राखी ने अमिताभ की मां का रोल निभाया। दूसरी बार 1982 की फिल्म शक्ति में ऐसा हुआ। शक्ति का रोल भी राखी ने इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार के अपोजिट रोल करने का मौका मिल रहा था, उनकी पत्नी का रोल। राखी कभी स्पेशल अपीयरेंस नहीं करती थी, सिर्फ देव साहब के लिए उन्होंने जोशीला, हीरा पन्ना और लूट मार में स्पेशल अपीयरेंस किया था। आज का दिन कोई भूलेगा, सपना मेरा। अमिताभ के रिक्वेस्ट पर राखी ने प्रकाश मेहरा की इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करने की हामी भरी थी। प्रकाश मेहरा और राखी के बीच इस फिल्म के दौरान काफी अनबन हुई थी। क्यों अनबन हुई थी, आइए जानते हैं। दरअसल राखी को शूटिंग पर पहुंचना था। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का सीन था। क्राउड दिखाने के लिए सेट पर 30,000 जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया गया था, पर उस दिन राखी शूटिंग पर नहीं आई। प्रकाश मेहरा ने जब राखी के घर कॉल किया तो राखी के सिस्टर इन लॉ ने फोन उठाया और कहा कि राखी टेलीफोन पर नहीं आ सकती। मजबूरन प्रकाश मेहरा ने राखी के डुप्लीकेट से काम चलाया। इस बात से प्रकाश मेहरा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि राखी को रिप्लेस कर किसी और हीरोइन को कास्ट कर लेता हूं, पर उस समय कोई टॉप हीरोइन अमिताभ की मां का रोल नहीं करना चाहती थी, भले ही दोनों का कोई सीन साथ में नहीं था। प्रकाश मेहरा की मजबूरी थी कि राखी के साथ ही काम करना था। फिर बाद में राखी ने प्रकाश मेहरा को कॉल किया और बताया कि मेरी बेटी बोस की बीमार थी, इसलिए मैं शूटिंग पर नहीं आ सकी। प्रकाश मेहरा ने यह बहाना एक्सेप्ट कर लिया, पर उन्हें याद था कि ऐसा ही बहाना राखी ने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की शूटिंग के समय भी बनाया था। राखी के इस बिहेवियर के दो कारण और भी थे। एक ये कि कुछ पत्रकार फिल्म के सेट पर थे। राखी ने कहा था उन्हें यहां से जाने के लिए कहिए। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि प्रकाश मेहरा कुछ इस तरह की बातें फैला रहे थे कि मेरा और राखी का कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए राखी उनसे नाराज थी। इस बात के बारे में पूछे जाने पर प्रकाश मेहरा ने इनकार किया था। खैर, जो भी हो, बाद में राखी को जितना काम करना था फिल्म लावारिस में उन्होंने किया। लावारिस की मेकिंग के दौरान प्रकाश मेहरा और पद्मिनी कपिला एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। 8 सालों तक दोनों का अफेयर परवान चढ़ता रहा, पर किन्हीं कारणों से प्रकाश मेहरा पद्मिनी से शादी नहीं करना चाहते थे। जब इस बात का पता पद्मिनी कपिला को लगा तो उन्होंने इस रिश्ते को यहीं पूर्ण विराम लगाना उचित समझा और फिर सिंगापुर बेस्ड एक बिजनेसमैन से उन्होंने शादी कर ली थी। दोस्तों, सुरेश ओबेरॉय के बारे में आपको बताएं, वो अपने स्ट्रगल के दिनों में फिल्मों में काम के लिए प्रोड्यूसर्स के यहाँ चक्कर लगाया करते थे। एक बार उन्होंने इस सिलसिले में प्रीव्यू थिएटर बुक करके अपनी FTII की एक शॉर्ट मूवी को कई टॉप डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को दिखाया था। उनमें एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा भी थे। प्रकाश मेहरा को उस शॉर्ट मूवी में सुरेश ओबेरॉय की आवाज बहुत अच्छी लगी थी।
बाद में जब प्रकाश मेहरा मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग्स के एलपी रिकॉर्ड्स बना रहे थे, उसमें उन्होंने सुरेश ओबेरॉय को कमेंट्री करने का काम दिया। HMV ऑफिस में रिकॉर्डिंग के बाद जब सुरेश ओबेरॉय प्रकाश मेहरा से मिले ये जानने के लिए कि उनका काम कैसा रहा, तो प्रकाश मेहरा ने कहा, ये कमेंट्री मैं अमिताभ बच्चन से करवाना चाहता था, मैं उसको 5,000 देने वाला था, अब मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। इस बात से सुरेश ओबेरॉय का हौसला बहुत बढ़ गया। उन्हें खुशी हुई कि सिर्फ उनकी आवाज इस्तेमाल करके इतने पैसे प्रकाश मेहरा ने उन्हें दिए। उसके बाद लावारिस के समय सुरेश ओबेरॉय ने प्रकाश मेहरा से कहा, मुझे अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दीजिए। प्रकाश मेहरा ने कहा, छोटा क्यों, मैं तुम्हें बड़ा और अच्छा रोल दूंगा। इस तरह सुरेश ओबेरॉय लावारिस का हिस्सा बने। सुरेश ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कई लोग मेरा रोल लावारिस से कटवाना चाहते थे, छोटा करवाना चाहते थे। इसका एक कारण यह भी था कि सुरेश ओबेरॉय के कैरेक्टर का फिल्म की कहानी से कुछ लेना देना नहीं था। सुरेश ओबेरॉय को भी लगा कि उनका रोल फिल्म की कहानी से अलग जा रहा है, पर प्रकाश मेहरा ने उनका रोल नहीं काटा। दोस्तों, आपको बता दें, लावारिस की आउटडोर शूटिंग के समय एक बार प्रकाश मेहरा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके असिस्टेंट राम सेठी ने काम संभाला और शूटिंग शेड्यूल पूरा किया। दोस्तों, बाद में प्रकाश मेहरा ने राम सेठी को एज ए डायरेक्टर ब्रेक दिया था फिल्म घुंघरू में। इसके अलावा लावारिस की शूटिंग कश्मीर में करते वक्त प्रकाश मेहरा की तबीयत फिर से एक बार खराब हो गई थी। तब प्रकाश मेहरा ने शूटिंग की जिम्मेदारी अमजद खान पर डाल दिया था। और आपको बता दें, अमजद खान ने फिल्म की शूटिंग में उस वक्त बहुत हेल्प की थी। अमिताभ बच्चन के 2 रेगुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, इन दोनों के बीच हमेशा ठनी रहती थी। दोनों लगातार अमिताभ को लेकर फिल्में बनाने की वजह से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जो थे। लावारिस के बाद मनमोहन देसाई ने कहा था कि मेरी फिल्मों की कहानियों को बकवास कहने वाले प्रकाश मेहरा ने आखिर लावारिस में वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मिलने बिछड़ने का। यहां यह भी जानना जरूरी है कि लावारिस की सफलता में फिल्म के म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ रहा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लावारिस फिल्म के इस गीत ने उस वक्त हंगामा बरपा दिया था। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, हर किसी के जबान पर छा गया था। इस गाने ने गायिका अलका याग्निक को रातों रात पॉपुलर कर दिया था। अलका याग्निक का यह पहला हिट गाना था और इस गाने के लिरिक्स का क्रेडिट अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। बाद में पता चला कि यह उत्तर प्रदेश का फोक सॉन्ग है। तब फिल्म के क्रेडिट से हरिवंश राय बच्चन का नाम निकाल दिया गया था। यह गाना 1975 की फिल्म मजे ले लो में भी इस्तेमाल हुआ था, जिसके संगीतकार थे महेश नरेश। गाया था नरेश ने, पर्दे पर भी नरेश ही थे। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, आँख में लगा लो। इससे भी पहले 1970 की फिल्म बॉम्बे टॉकी के एक सीन में भी ये गाना सुनने को मिलता है। मेरे अंगने में हमारा क्या काम है, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। फिल्म लावारिस में अमिताभ का गाया और उन पर फिल्माया ये गाना आखिरी समय में फिल्म में ऐड किया गया था। इसके बारे में कई बातें हैं। प्रकाश मेहरा को फिल्म का सेकेंड हाफ बहुत सीरियस लग रहा था। ऑडियंस के लिए रिलैक्स पीरियड बिल्कुल नहीं था। उन्हें एक हल्का फुल्का सीन चाहिए था। तो ये सोचा गया कि मेरे अंगने में गाने का मेल वॉइस तैयार किया जाए और अमिताभ को फीमेल ड्रेस में पेश करके फिल्माया जाए। इसके बारे में एक कहानी यह भी है कि अमजद खान प्रकाश मेहरा को अपनी फिल्म 5 कैदी का ट्रायल प्रीव्यू दिखाने ले गए। उसमें मुबारक बेगम, शोभा गुड्डू का गाया एक गाना था जो अमजद खान और महेंद्र संधू पर फिल्माया गया था। दोनों उसमें औरतों के लिबास में थे। प्रकाश मेहरा को यह बात इंटरेस्टिंग लगी, तो कहते हैं उन्हें यहां से आइडिया आया कि अमिताभ को फीमेल ड्रेस पहनाकर यह गाना फिल्माया जाए। 5 कैदी के निर्माता ने लावारिस का गाना देखकर कहा था कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि प्रकाश मेहरा ने मेरे फिल्म से आइडिया चोरी किया। प्रकाश मेहरा को आदत है कहीं न कहीं से कुछ न कुछ चुराने की। अमिताभ ने लावारिस में फीमेल कॉस्ट्यूम में गाना पर्दे पर निभाया। इस बात के लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया था। राजेश खन्ना ने कहा था, मुझे कोई करोड़ों रुपए दे तो भी मैं औरत बनकर पर्दे पर नहीं आऊंगा। हर आदमी की अपनी इज्जत होती है, चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाई जाती। लावारिस का गाना मेरे अंगने में कितना हिट हुआ था
आप सभी अच्छे से जानते हैं। 1981 की बिना का गीत माला के एनुअल लिस्ट में पहले नंबर पर था। लावारिस का एक सदाबहार सुपरहिट गाना जो आज भी पॉपुलर है, वो गाना था अपनी तो जैसे तैसे। थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका। ये गाना कई गानों से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इसे प्रकाश मेहरा ने लिखा था। 1981 बिना का गीत माला एनुअल प्रोग्राम में ये 18वें नंबर पर था। इस गाने को 2010 की फिल्म हाउसफुल में रीवर्क करके इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से लीगल इश्यू हुआ था, पर कहा जाता है कि मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया था। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका। लावारिस प्रकाश मेहरा और कल्याण जी आनंद जी का आखिरी सफल कॉम्बिनेशन था। आइए फिल्म लावारिस के सारे गानों की झलक देख लेते हैं। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, सबके बिछड़े हुए हम आज का। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। और जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी काली। अमजद खान उन दिनों बहुत बिजी थे। उनके डेट्स दूसरे कलाकारों के साथ मैच करवाना बहुत मुश्किल होता था। लावारिस में सभी कलाकारों का काम अच्छा था। मेन स्टार कास्ट के साथ साथ छोटे छोटे रोल निभाने वाले कलाकारों ने अच्छा काम किया था। लावारिस को 95% ओपनिंग मिली थी। इसका बजट 3.45 करोड़ के करीब बताया जाता है, जबकि नेट कलेक्शन 6 करोड़ था और इसे सुपर हिट घोषित किया गया था। इसी के साथ लावारिस फिल्म की इस खास एपिसोड को हम यहाँ विराम देते हैं। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर महसूस हो तो कमेंट करके हमें सुझाव भी दीजिए, ताकि हम आपके पसंद का और अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सके। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। बाय बाय। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका।